बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर आज हम एक विस्तृत विश्लेषण पर नजर डाल रहे हैं। हमारे सामने कई सारे दस्तावेज हैं जो इस चुनाव के अलग-अलग पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। कोशिश ये है कि हम जो मुख्य गठबंधन है, चेहरे हैं, अहम मुद्दे हैं और हाँ, कुछ जो नई चुनावी तकनीकें आ रही हैं, उन पर एक साफ तस्वीर बना सके। बिहार का चुनाव वो तो हमेशा ही राष्ट्रीय राजनीति के लिए दिलचस्प रहा है। देखते हैं इस बार के विश्लेषण में क्या खास है। बिल्कुल, और ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास होने की उम्मीद है। ये 19वीं विधानसभा के लिए होगा। कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 का है। विश्लेषण तो यही बता रहा है कि मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सियासी अखाड़े की। विश्लेषण के हिसाब से कौन से मुख्य गठबंधन और खिलाड़ी मैदान में दिख रहे हैं? देखिए, मुख्य तौर पर तो दो खेमे हैं। एक तरफ है एनडीए, जिसमें बीजेपी है, नीतीश कुमार की जीडीयू, जीतन राम मांझी की हैम और कुछ और दल भी हैं। अच्छा। इनका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नरेंद्र मोदी और राज्य में जाहिर है नीतीश कुमार कर रहे हैं। इनकी ताकत केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में होना और मतलब एक मजबूत संगठन है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है विपक्षी इंडिया ब्लॉक। इसमें मुख्य रूप से तेजस्वी यादव की आरजेडी है, कांग्रेस है और हाँ, वाम दल भी शामिल हैं। विश्लेषण कहता है कि इनकी ताकत शायद सत्ता विरोधी लहर को भुनाने में हो और जो उनका पारंपरिक वोट बैंक है उसे साथ रखने में। खासकर आरजेडी की जो जमीनी पकड़ है उसे कम नहीं आंक सकते। अच्छा, इन दो मुख्य गठबंधनों के अलावा कुछ और नाम भी तो चर्चा में है, जैसे प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। इनके प्रभाव के बारे में विश्लेषण क्या कहता है? क्या ये मतलब पारंपरिक वोट गणित को बिगाड़ सकते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। प्रशांत किशोर तो देखिए 2022 से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रहे हैं। वो कितना असर डालेंगे ये तो खैर वक्त बताएगा जी। इसी तरह चिराग पासवान है, LJP रामविलास वाले, और उपेंद्र कुशवाहा। ये नेता अपने अपने जातिगत समीकरणों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे दलित और कोयरी कुशवाहा वोट बैंक। अच्छा। ये छोटे दल भले ही सीधे किंग न बने, पर विश्लेषण ये इशारा करता है कि ये किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। ये कम से कम नतीजों को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए मैदान के खिलाड़ी। अब आते हैं उन मुद्दों पर जिनके इर्द गिर्द ये सारी चुनावी बिसात बिछेगी। विश्लेषण किन बातों को सबसे अहम मान रहा है? देखिए, सबसे ऊपर तो शायद शासन का मुद्दा है, जिसमें भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं पहले भी। फिर विकास का एजेंडा, खासकर बेरोजगारी और पलायन। ये बिहार की एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या है। हाँ, पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ। बिल्कुल, और विश्लेषण के अनुसार ये मुद्दे युवा वोटरों के लिए काफी मायने रखते हैं। और जातिगत समीकरण, बिहार की राजनीति में इसकी भूमिका तो हमेशा ही अहम रही है। एकदम। यादव, कुर्मी, दलित, मुस्लिम वोट बैंक ये पारंपरिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन विश्लेषण खास तौर पर EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग पर जोर देता है। अच्छा, EBC। हाँ, उनका वोट शेयर करीब 26% है और जो अक्सर नतीजों को तय करने वाला, एक तरह से कहें तो स्विंग फैक्टर साबित होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। साथ ही कल्याणकारी योजनाएं और महिला सशक्तिकरण, इन पर भी सभी दलों का फोकस रहेगा। महिला मतदाता भी अब एक बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। सही कहा। अच्छा, इस बार चुनाव प्रक्रिया में भी कुछ नई चीजें सुनने में आ रही हैं, खासकर वो वोटर लिस्ट को लेकर। SIR नाम की कोई प्रक्रिया? हाँ, चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नाम से एक नई वोटर लिस्ट सत्यापन प्रक्रिया चला रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये भारत में पहली बार हो रहा है। पहली बार? अच्छा जी। आयोग का कहना है कि इसका मकसद है कि जो फर्जी या डुप्लीकेट वोटर हैं उनको हटाया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। लेकिन इस पर कुछ विवाद भी है, शायद कुछ आपत्तियां। जी हाँ, कुछ आलोचक इसे वोटर सप्रेशन यानी जो योग्य मतदाता हैं कहीं उन्हें ही सूची से बाहर करने की कोशिश तो नहीं, इस नजर से देख रहे हैं। विश्लेषण में इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें रखी गई हैं, लेकिन इसका जमीनी असर क्या होगा वो देखना भी बाकी है। हल्की आवाज में हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस विश्लेषण की जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा वो मोबाइल वोटिंग ऐप का ट्रायल और AI आधारित वोटर निगरानी जैसी तकनीकें भी चर्चा में हैं। ये नए मुद्दे और तकनीकें तो हैं ही, लेकिन बिहार की राजनीति की अपनी एक लय है, अपना एक इतिहास है। 2020 के नतीजों और उससे पहले के दौर को समझे बिना 2025 की तस्वीर शायद अधूरी रहेगी, है ना? एकदम सही कहा आपने।
2020 में देखें तो आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार एनडीए ने बनाई, जिसमें बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। हाँ, कांटे की टक्कर थी वो। बिल्कुल। उससे पहले देखें तो 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी युग था। फिर 2005 से नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ, जिन्होंने विकास और सुशासन को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। लेकिन हाल के वर्षों में नीतीश कुमार के जो बार-बार गठबंधन बदलने की बात है, उसका जिक्र भी विश्लेषण में होगा जरूर। निश्चित रूप से विश्लेषण इसे एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता है। नीतीश कुमार का ये बार-बार पाला बदलना उनकी अपनी छवि और उनके वोट बैंक पर क्या असर डालेगा, ये 2025 के चुनाव का एक अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हमें 2025 के चुनाव को समझना है, तो विश्लेषण के अनुसार किन मुख्य सवालों पर नजर रखनी होगी? क्या है वो की पॉइंट्स? कई सवाल हैं असल में। एक तो, क्या तेजस्वी यादव 2020 वाले प्रदर्शन को, अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदल पाएंगे? दूसरा, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता का क्या होगा? तीसरा, प्रशांत किशोर कितना बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या कितना असर डालेंगे? हाँ। और महिला वोटर, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों को जातिगत समीकरणों पर तरजीह देंगे इस बार। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर नतीजों का दारोमदार रहेगा। तो कल मिलाकर विश्लेषण यही इशारा कर रहा है कि बिहार चुनाव 2025 एक बेहद दिलचस्प और कहना चाहिए बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है। ये नीतीश कुमार के इतने लंबे कार्यकाल, बीजेपी के संगठनात्मक और राष्ट्रीय प्रभाव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के उभार की परीक्षा होगी। और ऊपर से ये नई तकनीकें और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दे इसे और जटिल बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये चुनाव सिर्फ पार्टियों की हार जीत का गणित नहीं होगा, बल्कि ये बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उसका भी आईना होगा। शासन, विकास, सामाजिक न्याय, इन सब के बीच संतुलन साधने की चुनौती एक बार फिर सामने होगी। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये भी है, जैसा कि विश्लेषण इशारा करता है, बिहार की राजनीति में जहां जातिगत समीकरणों की इतनी गहरी जड़ें हैं, वहां विकास, रोजगार और बेहतर भविष्य की जो उम्मीदें हैं, वो इन जड़ों को कितना हिला पाएंगी और नतीजों पर किस हद तक अपना असर डालेंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।